दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका एजुकेशन इंडिया पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार पंचायत चुनाव की। हम आपको हर एक जिले की पूरी अपडेट देंगे कि किस जिले के किस प्रखंड में चुनाव होने वाले हैं और कब चुनाव होंगे। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से पूरा जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे पिछले वीडियो में अपने अपने ज़िले की जानकारी देखना चाहते थे, तो फिर हम पूरा वीडियो लेकर आए। हम आपको इस वीडियो में पहले से लेकर 11वें चरण तक हर एक जानकारी देंगे कि कब कहां पर चुनाव होंगे। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। और हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए एक ऐसा वीडियो ला रहे हैं और ऐसे इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं जो कि आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस जिले के किस प्रखंड में कब चुनाव होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें बक्सर की, तो बक्सर के अंदर प्रथम चरण के अंदर कोई चुनाव नहीं है, लेकिन द्वितीय चरण में राजपुर के अंदर चुनाव है। तृतीय चरण में यहाँ पर डुमरोई के अंदर चुनाव है। चतुर्थ चरण में इटाडी के अंदर, और पांचवें चरण की बात करें तो नावानगर में, और छठे चरण में बक्सर में चुनाव है। सातवें चरण में चक्की में, आठवें में चौसा, नौवें में ब्रह्मपुर और 10वें चरण में सिमरी में चुनाव है। यहां से एक प्रखंड आपको बता दें जो 61 प्रखंड है, यहां पर भी पांचवें चरण में ही चुनाव होने वाले हैं। वहीं अगर भोजपुर की बात करें तो भोजपुर में प्रथम चरण में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन द्वितीय चरण में पीरो के अंदर, तृतीय चरण में जगदीशपुर के अंदर, चौथे चरण के अंदर तरारी, पांचवें चरण के अंदर यहां पर भी बिया और चरपोखरी, यानी कि 2 जगहों पर चुनाव होने वाले हैं। छठे चरण के अंदर उदवंत नगर और सहार के अंदर चुनाव होंगे। वही 7वें चरण के अंदर अगियाव और संदेश में चुनाव होंगे। 8वें चरण के अंदर आरा सदर में चुनाव होंगे। वहीं 9वें चरण के अंदर यहां पर गढ़हनी और कोइलवर के अंदर चुनाव होंगे। 10वें चरण के अंदर यहां पर बड़हरा में चुनाव होंगे। और जो 11वां चरण है, जो अंतिम चरण है, इसमें शाहपुर में चुनाव होने वाले हैं। अगर हम कैमूर की बात करें तो कैमूर के अंदर कुदरा के अंदर प्रथम चरण में चुनाव हो जाएंगे। द्वितीय चरण में दुर्गावती, तृतीय चरण में चैनपुर, चौथे चरण में चांद, पांचवें चरण में मोहनिया, छठे चरण में नुआव, 7वें चरण के अंदर यहां पर भी 2 जगहों पर चुनाव होंगे। इसमें भगवानपुर और रामपुर, वो 2 जगह है जहां पर चुनाव होंगे। इसके साथ अगर कैमूर के अंदर हम 8वें चरण की बात करें तो रामगढ़ में चुनाव होंगे। वहीं 9वें चरण के दौरान यहां पर अधौरा में चुनाव होंगे और 10वें चरण के दौरान यहां पर भभुआ में चुनाव होंगे। वहीं अगर रोहतास की बात करें तो रोहतास के जो दावत और संजोली है, यहां पर पहले चरण में चुनाव हो जाएंगे। द्वितीय चरण के अंदर यहां पर रोहतास और नोहटा के अंदर चुनाव होंगे। जो तृतीय चरण है यहां पर काराकाट, और चौथे चरण के दौरान सासाराम और तिलोतू में चुनाव होंगे। वहीं 5वें चरण के दौरान विक्रमगंज और अकांडी गोला के अंदर चुनाव होंगे। अगर हम छठे चरण की बात करें तो नोखा और नासरीगंज, ये 2 प्रखंड है जहां पर चुनाव होंगे। 7वें चरण के दौरान शिव सागर और चेनारी में चुनाव होंगे। वहीं 8वें चरण के दौरान कोचस और डिहरी में चुनाव होंगे। 9वें चरण के अंदर दिनारा और सूर्यपुर में चुनाव होंगे। वहीं 10वें चरण के दौरान करगहर और राजपुर के अंदर चुनाव होंगे। यहां पर 11 चरण में कोई चुनाव नहीं है। अगर हम बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो पटना में जो पहला चरण है इसमें कोई चुनाव नहीं होंगे, लेकिन द्वितीय चरण के दौरान पालीगंज में चुनाव होगा। वही तीसरे चरण के अंदर नौबतपुर और विक्रम में चुनाव होंगे। चौथे चरण के अंदर दुल्हिन बाजार और बिहट्टा में चुनाव होंगे। 5वें चरण के अंदर धनरुआ, खुसरूपुर और संपतचक के अंदर चुनाव होंगे। 5वें चरण की अगर बात करें तो, अगर 5वें चरण की तो हमने बात कर ली है, फिलहाल हम छठे चरण की बात करते हैं। तो छठे चरण के दौरान पुनपुन और मसौडी में चुनाव होंगे। वहीं जो 7वां चरण है इस दौरान फुलवारी शरीफ और दुनियावा और पटना सदर के अंदर चुनाव होंगे। 8वें चरण के दौरान बाढ़ और यहां पर पंडारक के अंदर चुनाव होंगे। 9वें के अंदर फतुआ और बख्तियारपुर के अंदर चुनाव होंगे। 10वां चरण वो चरण है जिसमें 4 प्रखंड में चुनाव होने वाले हैं। इसमें गोसवरी, अथमलगोला और मोकामा और बेलची, ये 4 प्रखंड है। वही अगर बात करें हम 11वें चरण की तो यहाँ पर मनेर और दानापुर के अंदर चुनाव होने वाले। पटना की हमने बात कर ली है।
अगर हम बात करें नालंदा की, तो नालंदा के अंदर पहले चरण के अंदर तो वैसे कोई चुनाव नहीं है, लेकिन द्वितीय चरण के अंदर थरथरी और गिरियक ये 2 प्रखंड है जहां पर चुनाव होंगे। वही तीसरे चरण के अंदर सिलाव और नगर नौसा में चुनाव होंगे। चौथे चरण की बात करें तो इस्लामपुर और राजगीर में चुनाव होंगे। पांचवें चरण की अगर बात करें तो वैन और एकंगसराय के अंदर चुनाव होंगे। छठे चरण के दौरान परवलपुर और बिहार शरीफ के अंदर चुनाव होंगे। सातवें चरण की बात करें तो चंडी और नूरसराय में चुनाव होने वाले हैं। आठवें चरण में सरमेरा और हरनौत है। नौवें चरण के दौरान बेंद और हिलसा, वहीं 10वें चरण के दौरान रहुई और कतरी सराय ये जो जगह हैं वहां पर चुनाव होंगे। वही 11वें चरण के दौरान अस्तावा और कराय पर सुराय के अंदर ये जो चुनाव है वो होंगे। अगर हम बात करें अगले जिले की, जो कि गया जिला है, गया जिले के अंदर प्रथम चरण है, यहाँ पर बेलागंज और खिजरसराय ये 2 जो जगह है यहाँ पर चुनाव होंगे। अगर हम सेकंड यहाँ पर चरण की बात करें तो टिकारी और गुरारू के अंदर ये चुनाव होने वाले हैं। तीसरे चरण में मोहड़ा, अतरी और नीमचक बथानी ये 3 प्रखंड है, यहाँ पर चुनाव होंगे। वहीं अगर हम चौथे चरण की बात करें तो कोंच और गुरुआ ये 2 जगह हैं, वहां पर चुनाव होंगे। 5वें में फतेहपुर और वजीरगंज में चुनाव होने वाले हैं। छठे चरण के दौरान बांके बाजार, शेरघाटी के अंदर चुनाव होंगे। इसके साथ ही आमस यह भी प्रखंड है जहां पर छठे चरण के अंदर चुनाव हो जाएंगे। वही अगर बात करें हम 7वें चरण की, तो 7वें चरण के दौरान बोध गया, टनकुपा और डोबी ये सभी जगह है, यानी कि 3 जगह है जहां पर 7वें चरण में चुनाव होंगे। 8वें की बात करें तो इमामगंज और डुमरिया में चुनाव होने वाले हैं। अगर हम 9वें चरण की बात करें तो 9वें चरण के दौरान मानपुर, परैया और यहां पर नगर इन 3 प्रखंड में चुनाव होंगे। वहीं अगर हम बात कर ले 10वें चरण की, तो 10वें चरण के दौरान बाराचंटी और मोहनपुर यहां पर चुनाव होने वाले। 11 चरण में यहां पर कोई चुनाव नहीं होने वाले हैं। वहीं नवादा की बात करें तो नवादा में अगर प्रथम चरण की बात करें तो यहां पर गोविंदपुर में, द्वितीय चरण के अंदर कोआकोल में, तीसरे चरण में रजौली, चौथे चरण में अकबरपुर, 5वें चरण में पकरी बरावा, वहीं छठे चरण के अंदर मेस्कौर और सिरदला, 7वें चरण के अंदर वारिसलीगंज और काशीचक। वहीं अगर हम बात कर ले 8वें चरण की, तो नवादा और नारदीगंज में चुनाव होंगे। वहीं 9वें के अंदर नरहट और हिसुआ में, और 10वें चरण के अंदर रोह में चुनाव होंगे। यहां पर 11 चरण में कोई चुनाव नहीं होगा। औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद के अंदर ही हो जाएंगे पहले चरण में। वही नबीनगर के अंदर दूसरे चरण में, तीसरे चरण के अंदर बारुन में, रफीगंज में चौथा चरण, वहीं दाऊद नगर में 5वें चरण में चुनाव होंगे। गोह के अंदर यहां पर होने वाले हैं चुनाव छठे चरण के अंदर। वहीं 7वें चरण के अंदर मदनपुर में, 8वें चरण के अंदर ओबरा में और 9वें चरण के अंदर हसपुरा में, 10वें चरण के अंदर देव और कुटुंब का यहां पर चुनाव होंगे। 11 चरण में यहां पर चुनाव नहीं होने वाले हैं। जहानाबाद की बात कर ले तो जहानाबाद के काको के अंदर पहले चरण में चुनाव हो जाएंगे। वही घोसी के अंदर दूसरे चरण में चुनाव होंगे। रतनी फरीदपुर के अंदर तीसरे चरण में, हुलासगंज जो है यहां पर चौथे चरण में, जहानाबाद में 5वां, छठे चरण के अंदर मौदनगंज में चुनाव होंगे। वहीं 7वें चरण में मुकदुमपुर के अंदर चुनाव होंगे। अरवल जिले की बात करें तो यहां पर सोनभद्र, बंसी, सूर्यपुर यहां पर पहले चरण में चुनाव हो जाएंगे। वहीं अरवल के अंदर दूसरे चरण में चुनाव होंगे। तीसरे चरण में कुर्था, चौथे चरण में कलेर और 5वें चरण में करपी में चुनाव। अब बात करेंगे हम सारण की, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना। ये तमाम लिस्ट जो हम आपको बता रहे हैं, जो नाम बता रहे हैं, जो आपको चरण बता रहे हैं, इन सभी की सूची अगर आपको देखनी है तो आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा एक लिंक, वहां जाकर आप देख सकते हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। अब आइए आपको बताते हैं सारण के बारे में। तो सारण के अंदर प्रथम चरण में तो वैसे कोई चुनाव नहीं होने वाले हैं, लेकिन द्वितीय चरण में मांझी के अंदर चुनाव होंगे। तृतीय चरण के अंदर गड़खा के अंदर चुनाव होंगे। चौथे चरण के अंदर मसरक और पानापुर के अंदर चुनाव होंगे। 5वें चरण के दौरान यहां पर इसुआपुर और तरैया के अंदर चुनाव होंगे। वहीं अगर छठे चरण की बात करें तो दिगवारा और सोनपुर के अंदर चुनाव होंगे। 7वें चरण की बात कर लेते हैं तो रिविलगंज और जलालपुर और नगरा ये 3 जो जगह है यहां पर चुनाव होंगे। 8वें चरण के दौरान लहलादपुर, बनियापुर में चुनाव होने।
वाले हैं। वही अगर 9वें चरण की बात करें तो छपरा, सदर और एकमा के अंदर चुनाव होंगे। 10वें चरण के दौरान अमनौर और मडोरा के अंदर चुनाव होंगे। 11वें चरण की बात करें तो परसा, दरियापुर और मकेर के अंदर चुनाव होंगे। सिवान की बात कर लेते हैं। सिवान जो सदर इलाका है, यहाँ पर द्वितीय चरण में चुनाव होंगे। सिवान के अंदर पहले चरण में कहीं चुनाव नहीं होंगे। द्वितीय चरण के अंदर ही हुसैनगंज और हसनापुरा के अंदर चुनाव होने वाले, हसनपुरा के अंदर चुनाव होंगे। वहीं अगर हम चौथे चरण की बात करें तो गुटनी, मेरवा और नौतन, इन सभी जगहों पर चुनाव होंगे। 5वें चरण की बात करें तो यहाँ पर पचरुखी और आनंदर के अंदर चुनाव होने वाले हैं। 6ठे चरण के दौरान बढ़हरिया के अंदर चुनाव होंगे। वही 7वें चरण के दौरान यहाँ पर गोरेया कोठी और बसंतपुर में चुनाव होंगे। 8वें चरण की बात करें तो रघुनाथपुर और सिसवन के अंदर चुनाव होंगे। वहीं 9वें चरण के दौरान भगवानपुर हाट और लकड़ी नबीगंज के अंदर चुनाव होंगे। अगर हम 10वें चरण की बात करें तो महाराजगंज और दरौंदा के अंदर चुनाव होंगे। वहीं हम 11वें चरण की बात कर ले तो यहाँ पर जीरादेई और दरौली के अंदर चुनाव होने वाले। सिवान की बात कर लिए, गोपालगंज की बात करते हैं तो गोपालगंज में विजयपुर के अंदर द्वितीय चरण के अंदर चुनाव होने वाले। भोरे के अंदर तृतीय चरण में चुनाव होंगे। वहीं चौथे चरण के अंदर कटेया और पंचदेवरी में चुनाव होंगे। 5वें चरण के दौरान हतुआ में, वहीं 6ठे चरण के दौरान फुलवरिया और उचका गांव में चुनाव होंगे। 7वें चरण के दौरान कुचायकोट के अंदर, 8वें चरण के दौरान थावे और मांझा में चुनाव होंगे। वहीं 9वें चरण के दौरान गोपालगंज और सिद्धवलिया में चुनाव होंगे। 10वें चरण की बात करें तो बरौली में और 11वें चरण की बात करें तो बैकुंठपुर में चुनाव हो जाएंगे। वहीं अगर वैशाली की बात करें तो वैशाली के अंदर पहले चरण में कोई चुनाव नहीं है। दूसरे चरण में हाजीपुर के अंदर चुनाव होंगे। तीसरे चरण के दौरान जंदाहा के अंदर, वहीं चौथे चरण के दौरान लालगंज और चेहरा कला के अंदर चुनाव होंगे। 5वें चरण के अंदर बीटूपुर के अंदर, वहीं 6ठे चरण के अंदर वैशाली और राजा पाकर के अंदर चुनाव होंगे। 7वें चरण के अंदर भगवानपुर और गरोल के अंदर चुनाव होंगे। वहीं 8वें चरण के अंदर महुआ और शाहदेई बुजुर्ग के अंदर चुनाव होंगे। 9वें चरण में पातेपुर और 10वें चरण में महनार, पटेडी, बेलसर के अंदर चुनाव होंगे। 11वें चरण जो कि लास्ट चरण है बेसिकली, यहाँ पर राधोपुर और देसनी में चुनाव होंगे। इस प्रकार से हमने अब तक कुल 15 जिलों की बात कर ली है। आगे हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर की। तो मुजफ्फरपुर के अंदर द्वितीय चरण में मड़वन और सरैया के अंदर चुनाव होंगे। तीसरे चरण में सकरा और मुरौल के अंदर चुनाव होंगे। वही चौथे चरण में मुसहरी और बोचहा के अंदर चुनाव होंगे। 5वें चरण के दौरान कुटनी में चुनाव होंगे। वहीं 6ठे चरण के दौरान साहेबगंज और मोतीपुर में चुनाव होंगे। 7वें चरण के दौरान कोठी और मीनापुर में चुनाव होंगे। वहीं 8वें चरण के दौरान गायघाट और बंदरा में चुनाव होंगे। 9वें चरण के अंदर पारू, 10वें चरण के अंदर ओराई और 11वें चरण के अंदर कटरा में चुनाव होंगे। पूर्वी चंपारण जिले की बात करें तो हम बात करते हैं तृतीय चरण के अंदर मधुबन, फेनहारा और तेतरिया के अंदर चुनाव होंगे। तीसरे चरण के अंदर तुर्कोलिया, घोड़ासन और यहाँ पर चौथे चरण के अंदर केसरिया, ढाका। 5वें चरण के अंदर अदापुर, पकड़ी दयाल, पताही और 6ठे चरण के दौरान कल्याणपुर। 7वें चरण के दौरान संग्रामपुर के अंदर चुनाव होंगे। इसके साथ ही छोड़ा दानो के अंदर और मेहसी के अंदर चुनाव होंगे। 8वें चरण के दौरान मोतिहारी, कोटवा और पिपारकोटी के अंदर चुनाव होंगे। वही अगर 9वें चरण की बात करें तो अरेराज, पहाड़पुर और हरी सिद्धि के अंदर चुनाव होंगे। 10वें चरण की हम बात कर लेते हैं तो 10वें चरण के अंदर बंजरिया, चिरैया और बनकटवा के अंदर चुनाव होंगे। 11वें चरण के अंदर रक्सोल, रामगढ़वा और सुगोली में चुनाव होंगे। पश्चिम चंपारण की बात करें तो पहले चरण के अंदर कोई चुनाव नहीं है, वजह है बाढ़। अगर हम बात करें द्वितीय चरण की तो यहाँ पर चनपटिया के अंदर, तीसरे चरण के अंदर नरकटियागंज के अंदर, वहीं चौथे चरण के अंदर बघा 1 और 5वें चरण के अंदर बघा 2 में चुनाव होंगे। वहीं 6ठे चरण के अंदर लोरिया, रामनगर में चुनाव होंगे। 7वें चरण के अंदर सिकटा और मैनाटोड के अंदर चुनाव होंगे। 8वें चरण के दौरान यहाँ पर गोनाहा और योगापट्टी में चुनाव होंगे। वहीं 9वें चरण के दौरान नौतन और बेरैया में चुनाव होंगे। वहीं 10वें चरण के अंदर यहाँ पर जो चुनाव होने वाले हैं वो मझौलिया के अंदर चुनाव होगा। 11वें चरण के अंदर कुल 4 प्रखंड है, ठकराहा, बितोह और मधुबनी और पिपरासी। ये जो तमाम 4 प्रखंड हैं यहाँ पर चुनाव 11वें चरण के दौरान होंगे।
अब तक हमने कुल 18 जिलों की बात कर ली है। सीतामढ़ी की बात करते हैं तो सीतामढ़ी के अंदर पहले चरण में कोई चुनाव नहीं है। दूसरे चरण में चोरोत, नानपुर, तीसरे चरण में बोखड़ा, बतनाहा, चौथे चरण में डुमरा, पांचवें चरण में बाजपट्टी, पुपरी, वहीं छठे चरण में मेजरगंज और बेलसंड, वहीं सातवें चरण में सुरसंड और परसोनी, आठवें में सुपी, रीगा, नौवें के अंदर परिहार और 10वें के अंदर सोनबरसा और 11वें के अंदर रूनी सैदपुर। इन तमाम जगहों पर इस प्रकार से चुनाव होने वाले हैं। शिवहर की बात करते हैं तो शिवहर के अंदर पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे यहां पर कोई चुनाव नहीं है। पांचवें के अंदर डुमरी, कटसरी के अंदर चुनाव होंगे। वहीं छठे चरण के अंदर पुरनहिया के अंदर चुनाव होंगे। सातवें के अंदर शिवहर में चुनाव होंगे। वहीं आठवें में तरियानी के अंदर चुनाव होंगे और नौवें के अंदर पिपराही में चुनाव होंगे। और यहाँ पर जो 10वां चरण है यहाँ पर तरियानी में चुनाव होने वाले हैं। दरभंगा की बात करते हैं। दरभंगा में भी पहले चरण के अंदर कोई चुनाव नहीं होंगे, लेकिन दूसरे चरण के दौरान बेनीपुर और अलीनगर में चुनाव होने वाले हैं। वही तीसरे चरण में बहेड़ी के अंदर चुनाव होंगे। चौथे चरण में मनीगाची और तारडीह के अंदर चुनाव होंगे। वहीं पांचवें चरण में बहादुरपुर के अंदर चुनाव होंगे। छठे चरण में दरभंगा और यहां पर हायाघाट के अंदर चुनाव होंगे। सातवें चरण के दौरान कवेटी और जाले के अंदर चुनाव होंगे। वहीं आठवें चरण के दौरान बिरौल में, नौवें चरण के दौरान हनुमान नगर में और सिंहवाड़ा के अंदर चुनाव होंगे। वहीं 10वें चरण के दौरान गोरा, बोडम और घनश्यामपुर में चुनाव होंगे। वहीं अगर बात कर ले हम 11वें चरण की तो यहाँ पर कुशवेरस्तान और यहाँ पर अगर हम बात करें कुशवेरस्तान, पूर्वी और कीरतपुर के अंदर चुनाव होंगे, माफ कीजिएगा। अगर हम बात करें मधुबनी की तो मधुबनी के अंदर पहले चरण में कोई चुनाव नहीं होंगे, लेकिन द्वितीय चरण के दौरान पंडोल में और रुहिका में चुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही फूलपरास और खुटोना के अंदर चुनाव तीसरे चरण में होंगे, माफ कीजिएगा, क्योंकि दूसरे चरण के दौरान पंडोल और रहिका के अंदर चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण के अंदर यहाँ पर कोई चुनाव नहीं है। अगर हम मधुबनी के अंदर चौथे चरण की बात करें तो राजनगर और खजोली के अंदर चुनाव होंगे। वहीं अगर हम पांचवें चरण की बात करें तो यहाँ पर लदनिया, कलवाई और बासोपट्टी में चुनाव होंगे। छठे चरण के अंदर बाबुरहई और इसके साथ ही अंधरा ठाडी के अंदर चुनाव होंगे। सातवें चरण की बात करते हैं तो हरलाकी और मधवापुर के अंदर चुनाव होने वाले हैं। आठवें चरण के दौरान झंझारपुर और लखनौर में चुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही अगर हम बात कर ले 9वें चरण की तो बेनीपट्टी और लोखई में चुनाव होने वाले हैं। अगर हम बात कर ले 10वें चरण की तो मधेपुर और गोगरडीहा के अंदर चुनाव होंगे और 11वें चरण के दौरान बिस्पी और जयनगर में चुनाव होने वाले। इस प्रकार से हमने कुल 22 जिलों की बात कर ली है। अगले जिले की बात करते हैं जो कि समस्तीपुर है। समस्तीपुर के अंदर पहले चरण में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन द्वितीय चरण के दौरान ताजपुर, पूसा और समस्तीपुर में चुनाव होने वाले हैं। तृतीय चरण की अगर बात कर ले तो होशियारपुर और दल सिंह सराय के अंदर चुनाव होंगे और चौथे चरण में विभूतिपुर में चुनाव होंगे। पांचवें चरण के दौरान हसनपुर और रोसड़ा के अंदर चुनाव होने वाले हैं। अगर हम छठे चरण की बात करें तो यहाँ पर खानपुर और शिवाजी नगर में चुनाव होने वाले हैं। सातवें चरण की अगर बात करें तो सराय रंजन और मोरवा में चुनाव होंगे। वहीं आठवें चरण के दौरान पटोरी और विद्यापति नगर में चुनाव होंगे। 9वें चरण के दौरान वारिस नगर और कल्याणपुर में चुनाव होंगे। 10वें के अंदर बिथाना और सिंधिया में चुनाव होंगे और 11वें के अंदर मोईउद्दीन नगर और इसके साथ ही मोहनपुर के अंदर चुनाव होने वाले हैं। वहीं अगर सुपौल की बात करें तो सुपौल के अंदर वैसे पहले चरण में यहाँ पर कोई चुनाव नहीं है, लेकिन दूसरे चरण के अंदर प्रतापगंज के अंदर चुनाव होंगे। तीसरे चरण में छातापुर के अंदर, चौथे चरण में राधोपुर के अंदर, पांचवें चरण के अंदर वसंतपुर के अंदर चुनाव होंगे। वहीं छठे चरण के अंदर पीपरा में, सातवें चरण के अंदर त्रिवेणीगंज में, वहीं सरायगढ़ और यहाँ पर भपटियाई के अंदर 8वें चरण में चुनाव होंगे। 9वें चरण के अंदर किशनपुर में चुनाव होंगे। 10वें चरण के अंदर यहाँ पर मरोना के अंदर चुनाव होने वाले हैं और 11वें चरण के अंदर सुपौल में चुनाव होने वाले हैं। अब बात करते हैं सहरसा की। सहरसा के अंदर पहले चरण में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन दूसरे चरण में कहरा के अंदर चुनाव होंगे। तीसरे चरण के अंदर पतरघट के अंदर चुनाव होंगे। चौथे चरण के अंदर यहाँ पर
सत्र कटेया के अंदर चुनाव होंगे। वही अगर हम बात कर ले 5वें चरण की तो यहाँ पर सौर बाजार के अंदर चुनाव होने वाले हैं। वही अगर हम 6ठे चरण की बात करें तो यहाँ पर सोन वर्षा के अंदर चुनाव होने वाले हैं। 7वें चरण के अंदर यहाँ पर बनगांव इटहरी के अंदर चुनाव होने वाले हैं। 8वें चरण के अंदर सिमरी और यहाँ पर सिमरी बख्तियारपुर के अंदर चुनाव होंगे बेसिकली। और 9वें चरण की बात करें तो यहाँ पर महिषी के अंदर चुनाव होंगे। और सलकुआ के अंदर 10वें चरण में और नौहटा के अंदर यहाँ पर 11वें चरण में चुनाव होने वाले हैं। इस प्रकार से हमने बात कर ली है सहरसा की। अगर हम मधेपुरा की बात करें तो मधेपुरा में भी फर्स्ट जो यहाँ पर चरण है इसमें कोई चुनाव नहीं होंगे, लेकिन द्वितीय चरण के अंदर यहाँ पर भी चुनाव होंगे। मधेपुरा के अंदर चुनाव होने वाले। इसके साथ अगर हम बात करें तीसरे चरण की तो यहाँ पर गगहरिया के अंदर और यहाँ पर पेलाड के अंदर चुनाव होने वाले हैं। अगर हम चौथे चरण की बात करें तो सिंहेश्वर और शंकरपुर में चुनाव होंगे। इसके साथ ही जो 5वां चरण है यहाँ पर होने वाले हैं ग्वालपाड़ा के अंदर। वहीं 6ठे चरण के अंदर कुमारखंड के अंदर जो चुनाव है वो हो गए। और अगर हम बात कर ले 7वें चरण की तो यहाँ पर बिहारीगंज के अंदर जो चुनाव है वो होने वाले हैं। 8वें चरण के अंदर मुरलीगंज, 9वें चरण के अंदर उदा किशनगंज और इसके साथ ही जो 10वां चरण है इसमें चौसा और यहाँ पर 11 चरण में आलमनगर में चुनाव होंगे। इस प्रकार से हमने मधेपुरा की बात कर ली है। अब हम बात करते हैं किशनगंज की। किशनगंज में पहले, दूसरे और तीसरे चरण में कोई चुनाव नहीं है। चौथे चरण में किशनगंज में चुनाव है। वहीं 5वें चरण के अंदर यहाँ पर तेड़ा गाछ के अंदर चुनाव होंगे। वहीं अगर हम बात कर ले 6ठे चरण की तो यहाँ पर दिगल बैंक के अंदर चुनाव होंगे। वहीं 7वें चरण में बहादुरगंज में चुनाव होंगे। 8वें चरण में ठाकुरगंज, 9वें चरण में यहाँ पर पोठिया और 10वें चरण में कोचा गमन के अंदर चुनाव होने वाले। कोचा गमन के अंदर 10वें चरण में चुनाव होंगे। 11वें चरण में यहाँ पर कोई चुनाव नहीं है। पूर्णिया की बात करते हैं। पूर्णिया के अंदर पहले चरण में बेसिकली कोई चुनाव नहीं है, लेकिन इसके बाद हम आपको बता दें जो बनमनखी है और इसके साथ ही यहाँ पर दूसरे चरण में चुनाव होंगे। पिकोटी के अंदर और भवानीपुर के अंदर तीसरे चरण में चुनाव होने वाले हैं। वह अगर हम बात करें यहाँ पर धगदाहा के अंदर तो चौथे चरण में, वहीं के नगर और श्रीनगर के अंदर जो चुनाव है 5 चरण में होंगे। 6ठे चरण के दौरान पूर्णिया पूर्व और डगरुआ के अंदर चुनाव होंगे। वही अगर हम बात कर ले 7वें चरण की तो कस्बा और जलालगढ़ के अंदर चुनाव होंगे। वहीं 8वें चरण के दौरान रूपोली, 9वें चरण के दौरान यहाँ पर बायसी और 10वें चरण के दौरान वैसा और यहाँ पर जो 11वां चरण है इस दौरान अमीरा में चुनाव होने वाले। इस प्रकार से कुल हमने 28 जो जिले हैं वहाँ की बात कर लिए। कटिहार की बात करते हैं तो कटिहार के अंदर पहले चरण में कई चुनाव नहीं होंगे, लेकिन दूसरे चरण के दौरान जो है वो कुसेला के अंदर, इसके साथ ही जो कटिहार है और यहाँ पर हसनगंज है और डंडखोरा है, ये जो 4 प्रखंड है यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं दूसरे चरण में। तीसरे चरण के दौरान कोडा में, चौथे चरण के दौरान यहाँ पर मनसाई में, फलका में और समेली में चुनाव होंगे। वहीं 5वें चरण के दौरान यहाँ पर बलरामपुर और यहाँ पर 6ठा जो चरण है इसमें बरारी के अंदर चुनाव होने वाले हैं। 7वें चरण की बात करें तो यहाँ पर अहमदाबाद और मनियारी के अंदर चुनाव होने वाले हैं। 8वें चरण के दौरान यहाँ पर आजमनगर, 9वें चरण के दौरान कदवा, 10वें चरण के दौरान बारसोई के अंदर चुनाव होंगे। 11वें चरण में यहाँ पर कोई चुनाव नहीं है। 11वां चरण इसलिए बनाया गया है ताकि बाढ़ जो प्रभावित जिले हैं वहां पर ये जो चुनाव है वो कराया जा सके। अब अगर अररिया की बात करें तो पहले चरण के अंदर कोई चुनाव नहीं है, लेकिन दूसरे चरण के अंदर बरगामा, तीसरे चरण के अंदर रानीगंज, चौथे के अंदर नरपतगंज, 5वें के अंदर अररिया, 6ठे के अंदर कुर्साकांटा और 7वें चरण के अंदर फारबिसगंज, 8वें चरण के अंदर पलासी, 9वें चरण के अंदर सिकटी, वहीं 10वें चरण के अंदर जोकीहाट में चुनाव होंगे। अगर हम बात करें लखीसराय की तो पहले और दूसरे चरण में कोई चुनाव नहीं है। उसके बाद क्रमशः तीसरे चरण में हल्सी, चौथे के अंदर रामगढ़ चौक, 5वें के अंदर चानन, 6ठे के अंदर लखीसराय, 7वें के अंदर सूर्यगढ़ा और यहाँ पर सूर्यगढ़ा 3 और 4, सूर्यगढ़ा 5 और 6 के अंदर 8वें चरण में चुनाव होंगे। वहीं यहाँ पर बड़हरिया में जो है वो 9वें चरण के अंदर चुनाव होंगे। वही 10वें चरण के अंदर पिपरिया के अंदर चुनाव होने वाले हैं। शेखपुरा की अगर बात करें तो यहाँ पर पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे इन 4 चरण में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन उसके बाद शेखपुरा के अंदर चुनाव है।
और उसके बाद जो शेखोपुर सराय है यहाँ पर चुनाव है वो छठे चरण में है। 7वें के अंदर चेवाड़ा के अंदर, 8वें के अंदर बरबीघा, 9वें के अंदर असिवरी और जो यहाँ पर 10वां चरण है उसके अंदर घाट कुसुम्बा के अंदर चुनाव होंगे। अगर हम बात कर ले बेगूसराय की तो पहले चरण में कोई चुनाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भगवानपुर के अंदर दूसरे चरण में चुनाव हो जाएंगे। तीसरे चरण के दौरान वीरपुर और डंडारी में चुनाव होंगे। वहीं चौथा चरण के अंदर नायकोटी और खोदावंदपुर के अंदर चुनाव होंगे। वहीं अगर हम बात कर ले यहाँ पर जो 5वां चरण है इस दौरान तो घेरिया, बरियापुर के अंदर और बखरी के अंदर, छठे चरण के दौरान बरौनी और गढ़पुरा में, वहीं 7वें चरण के दौरान बेगूसराय में, 8वें चरण के दौरान मटिहानी और छोछाड़ी के अंदर चुनाव होंगे। वहीं 9वें चरण के दौरान साहेबपुर कमाल और यहाँ पर समा अकाकुरहा के अंदर चुनाव होंगे। 10वें चरण के दौरान बछवाड़ा और यहाँ पर मुंहसूचक और यहाँ पर जो 11वां चरण है यहाँ पर तेगड़ा और बलिया के अंदर चुनाव होंगे। इस प्रकार से हमने 33 जिलों की बात कर ली है। 34वें जिले की यानी कि खगड़िया की बात करें तो खगड़िया के अंदर वैसे यहाँ पर पहले चरण में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन द्वितीय चरण के अंदर पर्वता के अंदर, तृतीय चरण के अंदर गोगरी, चौथे चरण के अंदर गोगरी, यहाँ पर गोगरी अलग अलग है जैसा कि आपको पता ही होगा। वही 5वें चरण में बेलदौर, छठे चरण में खगड़िया, 7वें चरण में भी खगड़िया, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग है जो कि आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं कि कहाँ पर कब चुनाव होंगे। 8वें चरण की अगर बात करें तो अलोली, 9वें चरण की अलोली और 10वें चरण में चौथन में चुनाव होने वाले हैं। अगर हम बात कर ले यहाँ पर मुंगेर की तो मुंगेर के अंदर अगर बात करें तो तारापुर और सिकंदरा में जो है, सिकंदरा जो कि जमुई है अंदर, लेकिन मुंगेर के जो तारापुर में है वहाँ पर पहले चरण में चुनाव होंगे। द्वितीय चरण में यहाँ पर टेटिया लंबर, संग्रामपुर, असरगंज में चुनाव होने वाले हैं। वहीं 5वें चरण के दौरान हवेली, खड़गपुर में, छठे चरण के दौरान धरहरा में, 7वें में यहाँ पर जमालपुर, 8वें में बरियालपुर और यहाँ पर जो 9वां चरण है इसमें सदर मुंगेर में चुनाव होने वाले हैं। जमुई की बात करें तो जमुई के सिकंदरा के अंदर पहले चरण में चुनाव होंगे। दूसरे चरण के अंदर यहाँ पर अलीगंज में, तीसरे चरण के अंदर जमुई और गिदौर के अंदर चुनाव होने वाले हैं। वही चौथे चरण में सोनो के अंदर, 5वें चरण के दौरान लक्ष्मीपुर और बरहट में, छठे चरण में चकाई, 7वें में यहाँ पर झाझा, वहीं यहाँ पर 8वें चरण के अंदर खेरा में चुनाव होंगे। अगर हम बात करें भागलपुर की तो भागलपुर के अंदर पहले चरण में कोई चुनाव नहीं होंगे, लेकिन दूसरे चरण के अंदर जगदीशपुर के अंदर, वहीं तीसरे चरण के अंदर सनहोला में, चौथे चरण के अंदर साकुंड में, वहीं अगर बात करें 5वें चरण की तो यहाँ पर नारायणपुर और बिहपुर के अंदर चुनाव होंगे। वहीं अगर हम बात कर ले यहाँ पर छठे चरण की तो यहाँ पर खरीक और नवगछिया के अंदर चुनाव होंगे। 7वें चरण के अंदर रंगरा चौक और गोरीडीह के अंदर चुनाव होने वाले हैं, जो कि गोराडीह है वैसे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 9वें चरण की तो नाथनगर और सबीर के अंदर चुनाव होंगे। 10वें चरण के अंदर पीरपैंती, वहीं यहाँ पर जो 10वां चरण है यहाँ पर वैसे 9वां चरण के अंदर पीरपैंती में होने वाले। 10वें चरण में कहलगांव में चुनाव होंगे और 11 चरण जो कि अंतिम चरण है इसमें यहाँ पर इस्माइलपुर, गोपालपुर और सुल्तानगंज, ये जो 3 प्रखंड है यहाँ पर चुनाव होंगे। वह अगर हम 38वें जिले की जो बात कर लेते हैं, बांका की बात कर लेते हैं बेसिकली, तो बांका के अंदर, दोरया के अंदर, यहाँ पर इसके साथ ही बोंका के अंदर, दोरया के अंदर पहले चरण में, बोंका के अंदर दूसरे चरण में, तीसरे चरण में रजीन, चौथे चरण में बीसी, 5वें चरण में अमरपुर, छठे चरण के अंदर बाराहाट में, फिर शंभूगंज के अंदर चुनाव होने वाले। इसके साथ ही जो 8वां चरण है इसमें कटोरिया, 9वें चरण के अंदर यहाँ पर फुली, डूमर और चांदन के अंदर चुनाव होंगे और 11वें चरण के अंदर बेलहर में चुनाव होंगे। इस प्रकार से हमने तमाम जिलों की पूरी जानकारी दे दी है। आपको ऐसी जानकारी और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इसके पीछे हमारी मेहनत लगी है, मेहनत के लिए एक लाइक बनता है। अगर आप पूरी लिस्ट देखना चाहते हैं तो जैसे कि हमने आपको वीडियो के बीच में भी बता दिया था कि आप जा सकते हैं वेबसाइट पर, एजुकेशन इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आप पूरी लिस्ट बेझिझक देखिए। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए अभी एजुकेशन इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर दे। न्यूज से हटके पूरी जानकारी इन एक ही वीडियो। तो आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए